नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिनको बीओ बनना है वो बीओ की तैयारी कर रहा होगा। बीओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी की पढ़ाई अब आपको शुरू कर देना चाहिए अगर आप बीओ बनना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूं कि वैकेंसी आएगी तब आप नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। जब बारात सर पे आ जाती है तब तैयारियां नहीं हो पाती हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कार्ड बनवाए जाते हैं। और पहले जो शादियां होती थी रेडीमेड चीजें कम रहती थी तो बहुत लंबे से तैयारियां होती थी। वास्तव में तैयारी अभी भी वैसी है, रेडीमेड तैयारी नहीं हो पाती। मटेरियल तो खूब है। मैं लगातार आपको वीडियोस देता रहूं, मैटर देता रहूं। बहुत सारे ग्रुप है जहां पे मैटर की भरमार रहती है, लेकिन मैटर क्या फोन में रिसीव हो जाने से तैयारी हो जाएगी? इसीलिए कह रहा हूं कि अब तैयारी शुरू कर दीजिए, खास करके जिनको सेलेक्ट होना है। बाकी दहेज वाली तैयारी हो रही है कि मैं बीओ की तैयारी कर रहा हूं, शादी अगले साल तय होगी, तो कोई बात नहीं। बढ़िया से आप दाल भात बाटी चोखा खा के पेट पे हाथ फेरिए, सीरीज देखिए, आराम से सोइए। अगर केवल समाजू तैयारी चल रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां पर एक शब्द आ रहा है, ये सेलेक्ट होने वाला। ये बड़ा कठिन और बड़ा जिम्मेदारी वाला शब्द है। ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो केवल यही देखा करते हैं कि वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो उनके लिए तो खैर ये है ही नहीं। सेलेक्ट होना है तो आप शुरू कर दीजिए आप तैयारी। आयोग ने वैकेंसी का संकेत दिया है। आयोग बहुत बड़ी संस्था है, वो खुल के ऐसा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह जाती है। तो इशारों में उसने बहुत कुछ कह दिया है। एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, हमसे पहले आप देख चुके होंगे, मुझे बिल्कुल पक्का यकीन है। आपका खुफिया तंत्र, आपका जो सीबीसीआईडी और आपका आईबी है, वो मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत है। आप ही लोग मुझे बताते हैं, तब मेरे पास सूचना आती है, कभी कभी आपसे पहले भी। लेकिन जब आपके थ्रू आती है तो आप यकीन करते हैं, और मैं जब बताता हूं तो आप बताते हैं अरे कोर्स बेचने के लिए होगा। हमारे और आपके बीच में जो पढ़ाई का माध्यम है वो वास्तव में कोर्स ही है। उसका बड़ा सम्मान करिए और वो बढ़िया से उसका लाभ उठा के पढ़ लीजिए, अच्छे से सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। और ये जो दुनिया भर का बवाल आप लादे घूमते हैं कि वैकेंसी आएगी कि नहीं, ये होगा वो होगा, तो समस्या होती है। आप इस आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो सूचना ली गई है, नाम से मतलब भी नहीं है, नाम इसमें दिया भी नहीं है। 4/7/2023 को ये मांगी गई थी सूचना, और 19/7/2023 को ये इनके पास आयोग कार्यालय में ये इनको प्राप्त हुआ। और एतद द्वारा सूचना बिंदुवार नीचे प्रेषित है। 2 बिंदुओं पर सूचना थी। एक था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन के बारे में सूचना के लिए लिखा गया था कि इसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं, अध्याचन मिला है कि नहीं। तो आयोग ने उत्तर दिया है कि अध्याचन प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि यूपी जो न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन है, इसका अध्याचन नहीं मिला है, यानी कि अभी इसके आने के आसार, इस वैकेंसी के आने के आसार अभी ना के बराबर है। दूसरा मतलब इसी में दूसरा पैरा देखिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु ये शासन या विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अध्याचन जब आयोग को जाता है, विभागों से जाता है, अध्याचन मिलता है, तो आयोग उनको फिर कलेक्ट करता है और फिर उस पर वैकेंसी निकालता है। वैकेंसी निकाल के परीक्षा कराता है, सेलेक्ट करता है आप लोगों में से लोगों को, और उसके बाद में उसको लिस्ट थमा देता है कार्मिक विभाग को, या जिन विभाग से वैकेंसी आई है उनको बता देता है, सूचना दे देता है कि हमने सिलेक्शन कर दिए हैं, तो आपको अब जहां पे नियुक्ति करनी है, तैनाती करनी है, कर दीजिए। तो अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अध्याचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। एक वीडियो मैंने इसके पहले भी लगभग 1 महीने पहले बनाया था, और थोड़ा सा समय हो सकता है ज्यादा, मुझे बिल्कुल सटीक नहीं याद है। तो उसमें मैंने कहा था कि कुछ विसंगतियां थी जिन पे लगातार विचार हो रहा था, तो पत्राचार किया जा रहा है, और विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और रिक्तियों का विवरण पदवार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना, ये भी इन्होंने मांगा था, जो भी इसके मतलब एप्लीकेशन जिन्होंने दिया था, और मांगकर्ता जो थे द्विवेदी जी कोई है, तो उन्होंने मांगा था। तो आयोग ने कहा कि अभी हम पद की संख्या नहीं बता सकते। तो ये इतना इशारा बहुत है, और इतने इशारे के बाद में अब अगर आपको बीओ बनना है
तो बीओ की तैयारी आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे कि वैकेंसी आई, उधर आयोग में आपने फॉर्म फिल किया वेबसाइट पे जाके, और दूसरी तरफ आपके पास तुरंत आपने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, सारा क्वेश्चन सामने आए और आपने सोचा कि अब हो गया, ठीक है, अब तो बस तैयारी हो गई, अगले दिन आपने पेपर दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा अलादीन का चिराग आपके पास है तो प्लीज मुझे भी दीजिएगा, मैं बहुत सारे लोगों को देके और उसका उपयोग करके कल्याण करा दूंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर अब आप पढ़ाई शुरू नहीं कर देंगे तो समस्या हो जाएगी। आप अपने आप शुरू करिए, किसी संस्थान से जुड़ के शुरू करिए, अपना एक ग्रुप बना लीजिए, उससे शुरू करिए। आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं, और जैसे मैं ये बोलूंगा हमारे साथ शुरू करिए तो कई लोगों ने तुरंत टाइप करना शुरू कर दिया होगा कि भाई इसीलिए बता रहे हैं। अरे भाई वो मेरा काम है, वो तो मैं बार बार कहूंगा आपसे कि आप मेरे परिवार में शामिल होइए। मैं तो चाहता हूं आईएएस प्रेप फैमिली खूब बड़ी हो जाए। जितने ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन होंगे, उतनी ज्यादा खुशी मुझे होगी। सिलेक्शन आपकी मेहनत से होंगे, हमारा सहयोग रहेगा, हमारे पास जो सामग्री है, हमारे पास जो क्लासेस हैं, हमारी सामग्री का उपयोग करके आप सिलेक्ट होंगे, आईएएस प्रेप के लिए गौरव का विषय होगा। हम आप पर गर्व महसूस करेंगे, हम आपकी मदद कर पाएंगे, तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ सोच विचार की कि कैसे आपको तैयारी करनी है, अपने आप कर पाने में सक्षम है कि नहीं। अगर सक्षम है तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट में सारा कुछ आपको ही करना है। और अगर उसमें कहीं जरूरत महसूस हो रही है तो बहुत कम चार्जेस में क्लासेस, नोट्स, पूरा गाइडेंस, टेस्ट, ग्रुप, सब कुछ हम आपको दे रहे हैं। टेस्ट इसके शुरू होने वाले हैं क्योंकि अब हमने कुछ पढ़ा दिया है। वैकेंसी आएगी उसके बाद हम पढ़ा नहीं सकते, वैकेंसी आएगी उसके बाद तैयारी नहीं हो सकती, ना आप कर सकते हैं ना हम करा सकते हैं। तो अब ये बैच अभी जल्दी ही शुरू हुआ है, आप इसको ज्वाइन करिए, जल्दी से कवर करके टेस्ट में भी जुड़ जाइए। और इसमें हर तरीके से हमने कोशिश की है कि 5-6 महीने में आपका सिलेबस इतना बढ़िया से तैयार हो जाए, कंप्लीट हो जाए कि आप एग्जाम को पास कर ले जाएं। कॉन्सेप्ट आपका जो जीएस का है वो प्री और मेंस दोनों का अच्छे से तैयार हो जाए। अगर जीएस आपको पढ़ना है तो प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग से नहीं होता है, प्रीलिम्स और मेन दोनों अच्छे से तैयार हो जाए, और साथ में आप टेस्ट जब दें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बैच में कई लोग ये कह रहे हैं कि तो अभी टेस्ट नहीं शुरू हुआ। अरे टेस्ट शुरू होगा, अब कुछ पढ़ाया है टेस्ट होगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना कि बिना पढ़ाए ही टेस्ट होगा। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी होती है, अच्छी तैयारी होती है, तो उनका मन करता है पहले दिन से हो, लेकिन हमको सबको लेके चलना होता है। तो आप हमारे साथ जुड़ के भी इन नंबरों पर कांटेक्ट करके, नीचे नंबर स्क्रॉल भी हो रहा है, उस पर आप मैसेज करके, कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और फटाफट इस बैच को ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको लेट ना हो, बाद में ये पछताना ना रहे कि यार पढ़ लिए होते तो तैयारी हो जाती। और ये यकीन मानिए कि नर्सरी का ट्यूशन भी इतने सस्ते में नहीं मिलेगा। 6-7 महीने हम आपके साथ रहेंगे, पूरी तैयारी आपकी कराएंगे, सब कुछ। और नर्सरी की ट्यूशन से भी कम पर मंथ इसकी फीस है। वो अलग बात है कि हम वन टाइम आपसे फीस ले रहे हैं तो आपको लग रहा होगा अरे इतनी फीस है, लेकिन वो बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात फीस की नहीं है, यहाँ बात है कि आप समय दें, आप कहीं जुड़े तो उसका लाभ आपको मिले, कुछ स्तरीय आप सीखें। बाकी तो किताबें मार्केट में ही हैं, बिल्कुल अथाह सागर भरा हुआ है, बस उसमें से क्या आपको निकालना है, कितना निकालना है उस सागर समुद्र से, क्या आपके काम का है, ये आप पहचान रहे हो तो अपने आप ही तैयारी करिए, नहीं तो हमारा सहयोग लेके आप तैयारी कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन को आप ये मान लीजिए कि एक तरह से वैकेंसी आ चुकी है, ऐसा मान के आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। और फिर आयोग के प्रोसेस है, आयोग अभी वैकेंसी जारी करे और 2 महीने बाद का एग्जाम दीजिए, तो तैयारी नहीं रहेगी तो आप कैसे। आप ही लोगों में से लोग कहेंगे कि काश 1 महीने बढ़ जाता, अरे 10 दिन बढ़ जाता तो हम बहुत ऐसा कुछ कर लेते कि बिल्कुल कैवल्य की प्राप्ति हो जाती, बिल्कुल पास हो जाते। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर समय निकल गया तो वापस फिर नहीं आता है, समय को आप नहीं पकड़ सकते। और समय को जिसने पकड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीख लिया तो उसको कोई पीछे कर भी नहीं सकता। ये यकीन मानिए आप, समय को कभी आप बर्बाद कर दिए तो दोबारा आपको मिलेगा नहीं। तो आप तैयारी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन पढ़ना आप चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और 7 अगस्त को ये जारी हुआ था, आप लोगों के पास पहुंच गया होगा, मेरे पास भी आया, तो मैंने कहा चलो इस पे आपसे बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो ये स्क्रॉल हो रहे नंबर पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, उसमें मंजिल वीओ 3.0
2 बैच पहले से, तीसरा बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए। और बड़ी फैमिली आपकी हो गई है, काफी अच्छी संख्या में जुड़े हुए लोग हैं, तो आप उनसे फाइट भी कर पाएंगे, अपना स्तर भी समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।